आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं चंद्र सिंह आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 5 के लिए गणित विषय की ये व्हाट्सएप बेस्ड क्विज है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास भी है क्योंकि अब की बार आपके RCERT जो उदयपुर है डिपार्टमेंट, उसमें NS के द्वारा जो क्विज अभ्यास है वो जारी की गई है। और ये NS नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो आपके हर साल एग्ज़ाम होते हैं, तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के। तो ये आपको हल करनी है ऑनलाइन बढ़िया तरीके से। आप अपने अध्यापकों या फिर घर वालों के सहायता से इसे हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस क्विज को हल करना शुरू करते उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। तो चलो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपने पहला सवाल। ये देखो, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपये है तो 8 लीटर दूध का मूल्य होगा। 1 लीटर दूध का मूल्य 35 तो 8 लीटर का होगा, तो फिर आपको गुणा करना है बच्चों। 35 को किससे गुणा करना है? 8 से गुणा करना है। तो 8 पंजा 40 की सुपर हासिल पाई 4 और 8 तिया 24, 24 और 4 कितने हो गए? 28, 280। तो आपका पहला ही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, 280। यानी 1 लीटर दूध का मूल्य 35 है तो 8 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा? 280 रुपये। दूसरा प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, 12 किस संख्या का आधा है? मतलब 12 किस संख्या का आधा है, तो मतलब 12 का दुगुना बताना है। 12 का कितना बताना है बच्चों? दुगुना। 12 को 2 से गुणा कर दो, गुणा करके देख लो 12 को 2 से। 2 दू 4, 2 एकम 2, ये लो 24। तो देखो 20 नहीं है, 22 नहीं है, 6 नहीं है, 24, ये है आपका उत्तर है। कौन सा है? 24। तो 12 किस संख्या का आधा है? 24 का आधा 12 है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, 100 रुपये के नोट के खुले का सही मान नहीं है। 100 रुपये के नोट के खुले का सही मान नहीं है। और तो मान है लेकिन एक सही नहीं है। देखो 100 रुपये के नोट के खुले का सही मान देखो, 1 इंटू 50 तो 50 रुपये हो गए। फिर 5 रुपये का नोट 50 और 5 55, और 1 इंटू 10 तो ये कितने हो गए? प्लस 10। तो 50, 5, 55 और 10 65 हो गए। कितने हो गए? 65 हो गए। तो यही गलत हो गया, ये आपका पहला ही गलत हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अब और देखो, ऐसे ही नीचे वाला देखो, 1 इंटू 50 तो 50 तो ये हो गए। फिर 4 इंटू 5 कितने? 4 इंटू 5 तो 20, ये हो गए। और 3 इंटू 10 बराबर 30, ये हो गए। तो देख लो, 0, 5 और 2 7 और 3 10, ये लो 100 हो गए। तो ये तो सही है। फिर दूसरा भी सही है। ऐसे ही तीसरा देखो, 10 इंटू 5 और 10 इंटू 5 50 और 50 कितने हो गए? 100, ये भी सही है। 1 इंटू 50 50, 2 इंटू 5 10, 50 और 10 60, 2 इंटू 20 40, 40 60 100। तो नीचे वाले 3 तो मान है परंतु पहला मान नहीं है, तो हमें पहला मान नहीं का पूछा है, तो पहला उत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 4 चित्र दिए गए हैं आपके सामने। निम्न में से किसका परिमाप सबसे कम है? निम्न में से किसका परिमाप है वो सबसे कम है? परिमाप आप जानते ही हैं भी, जिसकी भुजाएं की लंबाई कम हो वही परिमाप होता है एक तरीके से। तो देखो इधर तो 5 5 5, 3 5 4 और 1 3 2 और 4 4 3, तो कम तो यही हो गया, 1 2 और 3, यही परिमाप कम हो गया। भी परिमाप तो यही कम हो गया ना, 1 2 3 3 और 3 6, ये तो 15 हो गए, इसका 6 हो गया, 3 4 7 और 5 इसके 12 हो गए, 4 4 8 3 11 हो गए। तो ये देखो 6। तो आपका उत्तर बच्चों 3 नंबर है। उत्तर क्या है? 3 नंबर है। अब देखो नीचे, ये रहा आपका 3 नंबर उत्तर है। कौन सा उत्तर है? 3 नंबर उत्तर है। इसका परिमाप सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की भुजा होगी। वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा होगी। तो देखो 64 सेंटीमीटर क्या है? इसका परिमाप है। अब देखिए परिमाप है तो चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है, तो 64 को 4 से भाग लगा दो।
तो 64 को 4 से भाग लगाते हैं तो कितना होता है भाई? देखो 4 एकम 4, फिर 2 और 4 ले लिया, 4 6 24 तो 6, तो 16 हो गया। तो 16 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा कितनी है आपकी? 16 सेंटीमीटर है। यानी 16 16 की 4 भुजा है तो 64 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी परिमाप तो जैसे मान लो ये आपका वर्ग है तो 16 ये हो गया, ये भुजा, इधर वाली भी 16 हो गई, इधर वाली भी 16 हो गई, और ये वाली भी 16 हो गई। ठीक है, तो 16 को आप 4 से गुणा करो तो आपके कितना होता है? 64 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। 16 16 16 16। और क्षेत्रफल कैसे याद होता है? भुजा इंटू भुजा। तो 16 को 16 से गुणा करोगे, जो उत्तर आएगा वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर हम परिमाप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित आकृति के परिमापों का अंतर है। निम्नलिखित आकृति के परिमापों का अंतर देखना आपको। देखो, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तो 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 5 5 यानी 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना? 20 आ गया। तो आपका वर्ग का परिमाप तो हो गया 20। अब आयत की बात करते हैं तो आयत की ये 8 है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये वाली 10 है। तो देखो 10 और 10 20, 8 और 8 16, 20 और 16 कितने हो गए? 36। तो देखो ये तो 20 हो गया और ये कितने हो गया? 36 हो गया। अब अंतर देखना है 20 और 36 का, तो 36 में से 20 निकाल दो, 36 में से कितने निकाल दो? 20 निकाल दो। 6 में से 0 गए 6 और 3 में से 2 गया 1, तो ये रहा आपका 16। यानी परिमाप का अंतर कितना है? 16। अब चलते हैं, ये रहा आपका 3 नंबर उत्तर। 3 नंबर उत्तर 16 परिमाप हो गया प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 घंटा 15 मिनट और 3 घंटा 50 मिनट मिलाकर कुल समय होगा। 2 घंटा 15 मिनट और 3 घंटा 50 मिनट मिलाकर समय होगा। तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जोड़ तो करोगे, जैसे मान लो 2 और 15, 3 और 50। ठीक है, अब देखो 5 का 5, 1 और 5 क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और इधर देखो 2 और 3 हो गए 5, हो गए ना? 5 घंटे और 65 मिनट हो गए। कितने हो गए? 5 घंटे और 65 मिनट। अब देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, तो इसमें से 60 निकाल दो, 1 घंटा पूरा हो गया ना। पीछे बचे 5, तो 1 घंटा इधर जोड़ दो आप 5 के साथ, तो ये 6 घंटे और 5 मिनट हो गए। कितने हो गए? 6 घंटे और 5 मिनट। तो आपका उत्तर हो गया 4 नंबर। अब ये देखो, एक व्यक्ति उदयपुर से दिल्ली की बस में बैठकर 4 PM पर दिल्ली पहुंचता है। यदि बस ने दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे का समय लिया तो बस के उदयपुर से रवाना होने का क्या समय था? यानी एक व्यक्ति है, वो उदयपुर से दिल्ली की बस में बैठकर 4 PM पर दिल्ली पहुंच गया। यदि बस ने दिल्ली पहुंचने में 4 PM मतलब शाम का समय, दिल्ली पहुंचने में 10 घंटा लिया तो उदयपुर से रवाना होने का समय क्या था? तो बच्चों 4 PM था, तो 10 घंटे, आपको 10 घंटे पहले का समय देखना है। तो 10 घंटे पहले का समय देखना है तो आप 4 PM को वैसे रेलवे के हिसाब से कर लो 16 PM। कितने कर लो? 16 PM। यानी 4 PM को 16 PM कहेंगे और 10 घंटे घटा दो आप, तो 16 में से 10 गए 6, तो वो सुबह 6 बजे चला था। क्या टाइम चला था? 6 बजे। और 6 बजे को वो क्या कहेंगे अपने? 6 AM क्या है? सुबह के 6 AM कहेंगे। PM तो शाम के हो गए, तो ये रहा आपका पहला उत्तर ही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका आगे आया, यदि मोहन 10 बजे प्रातः स्कूल जाकर वापस दोपहर 4 बजे घर आता है तो बताओ वह स्कूल में कितने समय रहा? यानी 10 बजे प्रातः स्कूल गया और 4 बजे आया शाम को, तो दोपहर के बाद, जैसे दोपहर को 12 बजते, उसके बाद 1 को हम 13 कह दें, 2 को 14, 3 को 15 और 4 को 16 कह दें, यानी 16 बजे वापस आ गया घर और गया 10 बजे। 10 बजे गया तो 10 घटा दो, 16 में से 10 के पीछे 6 बचे। कितने बचे आपके? 6। तो वह स्कूल में कितने समय रहा बच्चों? 6 घंटे रहा। कितने समय रहा? 6 घंटे रहा। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ देखो, ये अगला प्रश्न आ गया, 8 का परम मित्र अंक है। 8 का परम मित्र अंक है, तो परम मित्र अंक 8 का है बच्चों 2। कौन सा है? 2 है परम मित्र अंक। 8 का परम मित्र अंक 2 है, यानी 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। ये 2 2, जैसे 2 2 2
कितने हैं? 8 है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 तो बराबर 8 हो गया हैं। 4 + 4 यानी 1 और 2 बार आ गया तो बराबर 8 हो गया। परम मित्र कौन हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, तो दूसरा आपका उत्तर है। मित्र अंक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अच्छा, इतना ही प्रश्न है, आपकी क्विज यहाँ पर समाप्त हो गई है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये एनएस की क्विज है, इसे आप ज़रूर हल करें और आगे ये 6 क्विज आएगी आपके हर शनिवार को, जो एनएस के एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और सेकंड टेस्ट में भी आपके ये प्रश्न आ सकते हैं। बच्चों, इस क्विज में इतना ही, अगले क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।